नमस्कार। आज का वीडियो हमारे पैरों की मजबूती को लेकर है। हम अपनी जांघों को कौन-कौन से योगासनों से मजबूत करें, अपने घुटनों को कैसे सुरक्षित रखें, अपनी पिंडलिनियों को किस प्रकार से स्ट्रॉन्ग रखें। क्योंकि हमारी जो पिंडलिनियाँ होती हैं, हमारी जो काफ मसल्स होती है, वह हमारे शरीर का सेकंड हार्ट हृदय मानी जाती हैं। तो अपने पैरों को हम किन योगासनों के द्वारा मजबूत रखें, जो कि समय के साथ-साथ, उम्र बढ़ने के साथ-साथ हमें अपने घुटनों में दर्द की शिकायत ना हो, कूल्हों में दर्द की शिकायत ना हो, पिंडलिनी हमारी सख्त ना हो, साथ ही हमारी इनर थाइज़ और आउटर थाइज़ बहुत ज़्यादा स्टिफ ना हो, बहुत ज़्यादा कठोर ना हो। तो आज का वीडियो हम अपने पैरों के लिए किन आसनों के द्वारा अपने पैरों को मजबूत रख सकते हैं, इस संदर्भ में है। तो उत्कट आसन का अभ्यास अगर हम रोजाना कर रहे हैं, तो यकीन मानिए हमारे पैर बहुत स्ट्रांग होंगे, बहुत मजबूत रहेंगे। साथ ही पैरों पर लगातार ब्लड सर्कुलेशन बना रहेगा। किसी भी प्रकार से हमें घुटनों में दर्द की शिकायत नहीं होगी। लेकिन वे लोग उत्कट आसन या चेयर पोज का अभ्यास न करें जिन्हें गंभीर घुटनों के दर्द की शिकायत है। यह उत्कट आसन चेयर पोज आपके घुटनों के दर्द को बढ़ा सकता है। तो जो लोग घुटनों के दर्द से पीड़ित हैं, वह धीरे-धीरे अपनी क्षमतानुसार उत्कट आसन चेयर पोज का अभ्यास करें। तो उत्कट आसन चेयर पोज आप किस प्रकार से करेंगे? दोनों पैरों में 1 फीट का गैप देकर दोनों हाथों को स्ट्रेट सामने लाएं और धीरे-धीरे इस प्रकार से दोनों घुटने अंदर की तरफ हों, बाहर की तरफ इस प्रकार से आप ओपन नहीं करेंगे। तो बिल्कुल सीधे रख के इस प्रकार से आप धीरे-धीरे काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो धीरे-धीरे जब आप इसको 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे, तो अवश्य ही आपके घुटनों पर थोड़ा दबाव बनेगा, थोड़ा प्रेशर बनेगा, लेकिन यह क्षणिक होगा। बहुत ज़्यादा इसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। भले ही आपको महसूस होगा कि आपके घुटनों पर बहुत अधिक प्रेशर बन रहा है, लेकिन आपको जैसे पहले भी बताया कि वो प्रेशर बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं करेगा। हाँ, जैसे आपको पहले भी बताया कि घुटनों की दर्द की जिन लोगों को शिकायत है, तो वह लोग इस आसन को नहीं करेंगे। जब आप उत्कट आसन करेंगे तो 1 फीट का गैप देंगे दोनों पैरों में। आपके जो टोज़ होंगे वो अंदर की तरफ होंगे, बाहर की तरफ आप इस प्रकार से नहीं करेंगे। तो अंदर की तरफ आप जब अपने दोनों टोज़ को रखेंगे, सीधे रखेंगे, थोड़ा-सा अंदर की तरफ हों, उसके पश्चात दोनों हाथों को सीधे करें और कमर भी आपकी आगे की तरफ ना हो, इस प्रकार से कमर ना हो, स्ट्रेट आपकी कमर हो। दोनों घुटनों को बेंड करें और होल्ड करेंगे। अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी कैपेसिटी के अनुसार आप उत्कट आसन का अभ्यास करें। यह अभ्यास आपके टेल बोन से लेकर आपकी अपर थाइस, लोअर थाइस, घुटनों के साथ-साथ पिंडलिनी को स्ट्रॉन्ग करेगा। तो यह आसन का अभ्यास आपको अपनी क्षमतानुसार करना है। बहुत अधिक करने का प्रयास नहीं करेंगे। बहुत अधिक करेंगे तो अवश्य ही आपके घुटनों में दर्द होने लगेगा। तो शुरुआत में आप 10 सेकंड से इसकी स्टार्टिंग कर सकते हैं। धीरे-धीरे अभ्यास जैसे-जैसे बढ़ता जाएगा, तो अपनी टाइमिंग भी आप धीरे-धीरे बढ़ाएँ। 10 सेकंड से 20 सेकंड लेके जाएँ और दिन में इसके 2 से 3 सेट आप करें। अवश्य ही आप अपने घुटनों को इस आसन के द्वारा मजबूत करेंगे। एक अन्य आसन है, अगर आप उत्कट आसन का ही सेकंड पोस्चर है, सेकंड पोज है। यह जो पोस्चर है उत्कट आसन, यह सेमी कार्डियो पोज माना जाता है। सेमी कार्डियो पोज वह पोज होती हैं कि यह आपके लंग्स और आपके हृदय पर ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ा देती है। भले ही पूरी कार्डियो एक्सरसाइज पूरी कार्डियो पोज ये आसन नहीं है। कार्डियो वह एक्सरसाइज मानी जाती हैं जिसमें आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा तेज हो जाता है, जैसे दौड़ना, भागना, रनिंग करना, साइकिल चलाना। तो यह फुल कार्डियो पोज मानी जाती हैं, फुल कार्डियो एक्सरसाइज मानी जाती हैं। इन एक्सरसाइज के द्वारा आपका ब्लड सर्कुलेशन आपके लंग्स में और आपके हृदय में बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो यह सेमी कार्डियो एक्सरसाइज है। इससे भी आपके लंग्स में और आपके हृदय में जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो बढ़ जाता है। बहुत अधिक नहीं बढ़ता है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक यह इसमें भी आपका जो
लंग्स है और आपकी हृदय की कार्य क्षमता इससे प्रभावित होती है। एक अन्य एक्सरसाइज है, अपने दोनों पैरों को आप अंदर की तरफ रखिएगा। अगर आप अंदर की तरफ, जैसे आपने उत्कट आसन में रखा था, तो उत्कट आसन की यह प्रारंभिक अवस्था थी। अब हम जो दूसरी पोज कर रहे हैं, तो इसमें आप अपने दोनों पैरों को, जो आपके दोनों टोज हों, आपके दोनों पैरों थोड़ा बाहर की तरफ खोल के रखें। और इस प्रकार से जब आप इस पोस्चर को करेंगे, तो आप अपने स्पाइन के जो लोअर पार्ट है उसको आप फ्री छोड़ेंगे, बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे। आपकी जो टेल बोन होगी वो आपकी ढीली होगी, बिल्कुल फ्री होगी। आपकी जो थाइज होंगी, थाइज इस आसन के द्वारा मजबूत होंगी। इनर थाइज पर भी इस आसन में स्ट्रेच आएगा। दोनों हाथों को अपने घुटनों के ऊपर इस प्रकार से रखें और महसूस करें कि जब आप इस आसन को करेंगे, तो आपकी लोअर बैक, जो आपका लंबर एरिया है, उस पर भी इस आसन से स्ट्रेच आएगा, खिंचाव आएगा। तो ये आसन भी आपको अपनी क्षमता अनुसार करना है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपको ये आसन करना है। दोनों पैरों को बाहर की तरफ ओपन करें। इस प्रकार से बाहर की तरफ ओपन करेंगे, अंदर की तरफ रखेंगे तो बहुत ज्यादा प्रेशर बनेगा। तो बाहर की तरफ जब आप ओपन करेंगे, इस प्रकार से रखें और दोनों हाथों से अपने घुटनों को घुटनों के ऊपर रख दें और इस प्रकार से 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, जितनी आपकी कार्य क्षमता होगी, इस प्रकार से दोनों हाथों को रखें और महसूस करें कि आपकी टेल बोन नीचे की ओर लटकी हुई होगी। आपका लोअर पार्ट, जो स्पाइन का लोअर पार्ट है, लंबर का एरिया, उस पर इस आसन के द्वारा स्ट्रेच आएगा। आपके घुटने इस आसन के द्वारा मजबूत होंगे। तो यह जो दो आसन आपको आज बताए हैं, चेयर पोज, उत्कट आसन के साथ साथ सेकंड पोस्चर उत्कट आसन का, तो ये आपके घुटनों की मजबूती को बहुत अधिक बढ़ाएगा। साथ ही आपकी सेमी जो कार्डियो एक्सरसाइज हैं, सेमी कार्डियो पोज हैं, इसके द्वारा आपकी हार्ट और लंग्स की जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ता है। तो अवश्य ही इन दो एक्सरसाइज को अवश्य करिएगा। अवश्य ही आपको फायदा होगा। आपकी घुटने इस आसन के द्वारा मजबूत होंगे। आशा है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद और प्रणाम।